मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है साइमन कमीशन। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि साइमन कमीशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य थे और इसका विरोध क्यों भारत में किया गया और इसने किस प्रकार के संवैधानिक सुझाव दिए। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की स्थापना की। तो जो ब्रिटिश संसद थी उसमें जो भी प्रमुख सांसद थे उनके 7 सदस्यों को लिया गया और उनके समूह से साइमन कमीशन का निर्माण 8 नवंबर 1927 में किया गया। और जैसे ही इस बात की खबर हुई भारतीय लोगों को, तो उन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध करना आरंभ कर दिया, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वे सभी ब्रिटिशर्स थे और इसमें कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय व्यक्ति नहीं था। इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही 1928 में ये लोग भारत पहुँचे, इनका गो बैक साइमन कमीशन के नारों से इनका स्वागत किया गया और इनका विरोध किया गया और इनका देशव्यापी विरोध किया गया। इनके विरोध में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने इनका पुरजोर विरोध किया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन के उद्देश्य। साइमन कमीशन का यही उद्देश्य था कि जो भी भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे उसकी जांच करना कि आखिर किस लोग क्यों ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर रहे हैं और किस प्रकार के संवैधानिक सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि शासन को सही तरीके से संचालित किया जा सके और कोई शासन संचालन में व्यवधान न आए। अब बात करते हैं साइमन कमीशन के सुझाव। साइमन कमीशन के सुझाव की बात की जाए तो सामान्यतः उन्होंने संघ की स्थापना, यानी कि एक ऐसे राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सुझाव दिया जिसमें जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे और जो देसी रियासतें थी, इन सब को मिलाकर एक संघीय राज्य बनाया जाए, ऐसा उनका सुझाव था। दूसरा सुझाव उनका था उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन से आशय यह है कि जब केंद्र में सरकार जिसकी होगी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि किसी भी गलती करने पर वह जनता के लिए जवाबदेह होगा। अब बात करते हैं तीसरे सुझाव की, तो विशेषाधिकार। उन्होंने जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे उनको विशेषाधिकारों की बात की, जिससे कि वे जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सकें। अब बात करते हैं लचीला संविधान। उन्होंने जो साइमन कमीशन था उसने लचीले संविधान की बात रखी, जिससे कि सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। धन्यवाद।